वेलकम टू लर्निंग विद शेरियार। हमने टॉपिक शुरू किया हुआ था रियल नंबर एंड कम्प्लेक्स नंबर। आज जो हमारा टॉपिक है जिसको हमने डिस्कशन करनी है वो है कम्प्लेक्स नंबर। लेकिन इससे पहले हम देख चुके हैं कि हमारे पास रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर में हमारे पास और कौन से ऐसे नंबर हैं जो कवर अप होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि हमारे पास रियल नंबर पे कौन से ऑपरेशन लगते हैं और वहाँ पे हमारे पास और कौन कौन सी उसकी प्रॉपर्टीज़ आती हैं। आज हम देखेंगे कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या है और कम्प्लेक्स नंबर का थोड़ा सा बेसिक इंट्रो देखेंगे। कम्प्लेक्स नंबर, इससे पहले हमारे पास ये था कि हमारे पास कोई भी रियल नंबर होता है उसका स्केयर हमेशा पॉजिटिव आएगा, यानी कि किसी भी नंबर का हम स्केयर ले लेंगे उसका जो आंसर आता है वो नॉन नेगेटिव आता है। लेकिन अब हमारे पास एक इक्वेशन आ गई एक्स स्केयर प्लस 1 और जब हमने इसका सोल्यूशन निकाला ये तो एक्स स्केयर इक्वल टू -1 आ गया, यानी कि अब यहाँ पर इसका आंसर रियल नंबर में नहीं आ रहा, क्योंकि हमने पहले ये बात कर दी थी कि रियल नंबर का स्केयर हमेशा नॉन नेगेटिव होता है। लेकिन यहाँ पर जो स्केयर आ रहा है उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो अब इस नेगेटिव को जस्टिफाई करने के लिए हमारे पास एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया, यानी कि एक नई चीज़ इन्वेंट की गई जिसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर, जिसको लेटर आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि आई स्केयर इज इक्वल टू -1, इसको अयोटा पढ़ा जाता है, यानी कि अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास जितने भी रियल नंबर थे वहाँ पर तो ये प्रॉपर्टी अडॉप्ट हो नहीं सकती कि किसी भी नंबर का स्केयर लें और वो नेगेटिव आ जाए। तो इसी के लिए हमने एक और नंबर सिस्टम बता दिया कि इसको कहते हैं इमेजिनरी नंबर। अब हमारे पास एक इमेजिनरी नंबर आ गया है तो हमने इसके अगर पावर मालूम करनी हो, इंटीग्रल पावर, अयोटा की पावर हमें मालूम होगी √-1 आ सकती है। अयोटा स्केयर हमें मालूम हो गया कि -1 है, लेकिन अयोटा क्यूब क्या होगा, अयोटा 4, अयोटा 8, अयोटा 10, यानी ऐसे ही हमारे पास मुख्तलिफ तरह से नंबर आते जाएँ, अयोटा की पावर चेंज होती रहे तो हमारे पास उसकी वैल्यू क्या आएंगी हम उसको इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कि हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू आ जाती है -1, यानी कि हमारे पास एक आंसर आ गया। अब हमारे पास जितने भी और अयोटा की पावर आएंगी हम क्या करेंगे उसको इवन नंबर में चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर दिया गया है अयोटा क्यूब। अब अयोटा क्यूब हमें कोई वैल्यू मालूम नहीं है, लेकिन हम अयोटा क्यूब को क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा। तो इस तरीके से हमारे पास एक नंबर तो फाइंड आउट हो सकता है ना कि अयोटा स्केयर की वैल्यू हमें मालूम है। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जब हम -1 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव अयोटा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जब हमारे पास यहाँ पर देखें अयोटा 4, अयोटा 4 की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, लेकिन हम अयोटा 4 को क्या लिख सकते हैं, अयोटा स्केयर मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर, क्योंकि हमारे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू तो दी गई है। तो -1 आपस में मल्टीप्लाई होके 1। इसके अलावा अयोटा 8 आ जाता है, अयोटा 16 आ जाता है, कोई भी नंबर आ जाता है। हम क्या करेंगे कि अयोटा का स्केयर लिखेंगे। तो अयोटा का स्केयर लिखने के बाद हम उसकी होल पावर में वो दूसरा नंबर लिख देंगे कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस ये अगेन ये पावर बन सकती है। यहाँ पे अयोटा स्केयर की 4 लिखा गया है, ये 2, इस 2 की पावर नहीं लिखा गया। बेसिकली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों। इसके बारे में इससे प्रीवियस वीडियो में भी बताया गया है। अगर हमारे पास कोई पावर आड आएगी हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसमें से एक अयोटा को इलादा कर लेंगे ताकि हमारे पास जो पावर होती है वो इवन बन जाए। A प्योर इमेजिनरी नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ ए नेगेटिव रियल नंबर, यानी कि हमारे पास जो अगर प्योर इमेजिनरी नंबर देखना हो वो किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट ले लें। अगर हम डेफिनेशन देखना चाहें कम्प्लेक्स नंबर की, हमारे पास क्या है, अ नंबर ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू a प्लस बी अयोटा, यानी ऐसे तमाम नंबर जो कि एक रियल हो और दूसरे के साथ अयोटा लगाया गया हो उसे हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। जिस तरह रियल नंबर था, होल नंबर था, नेचुरल नंबर था, इंटीजर नंबर थे, प्राइम नंबर थे, इसी तरीके से हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर हैं। तो कम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, a प्लस बी अयोटा, यानी कि z जो होता है वो कम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और a प्लस बी अयोटा उसकी एक फॉर्म है जहाँ पर a और b जो होगा वो रियल नंबर होंगे और अयोटा स्केयर इज इक्वल टू -1 या अयोटा को हम लिख सकते हैं √-1। इससे नेक्स्ट देखें तो हमारे पास सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर हम कैसे लिख सकते हैं। जिससे हमने नेचुरल नंबर का सेट लिखा था n से लिखा था, होल नंबर का w से लिखा था, प्राइम नंबर का p से लिखा था, इंटीजर का z से लिखा था, रैशनल नंबर का r से लिखा था, q से लिखा था।
इरेशनल का क्यू प्राइम से लिखा था, रियल नंबर का आर से लिखा था, ऐसे ही हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स नंबर्स। तो कम्प्लेक्स नंबर का सेट हमारे पास किस तरीके से लिखते हैं, जी से हम इसको डिनोट करते हैं। हम जी में क्या लिखते हैं, जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा वेयर ए बी बिलोंग टू आर मीन रियल नंबर, और आयोटा हमारे पास क्या होता है √-1। अब यहाँ पे हमारे पास दो हिस्से बन जाते हैं, एक ए और सेकंड वन बी आयोटा। ए और बी तो हमारे पास रियल नंबर है, लेकिन जो जिस भी नंबर के साथ आयोटा लगा होगा बेसिकली हमारे पास वो एक इमेजिनरी नंबर होगा। अगर आपके पास कोई नंबर दे दिया जाता है, मिसाल के तौर पे 2 + 3 आयोटा, तो आपसे पूछा जाए इसमें रियल क्या है और इमेजिनरी क्या है, तो हम बता सकते हैं कि 2 रियल है और 3 आयोटा नंबर जो है वो इमेजिनरी है। इस सब से रिलेटेड हम आगे आने वाली वीडियो में एक्सरसाइज को भी सॉल्व आउट करेंगे। इससे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कंजुगेट क्या होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का। हमारे पास अगर कोई भी अगर हम आयोटा को नेगेटिव आयोटा के साथ चेंज कर दें, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास जी दिया गया है ए प्लस बी आयोटा, हमें कहा जाता है इसका कंजुगेट लें, तो कंजुगेट क्या होगा ए माइनस बी आयोटा, यानी कि आयोटा के साथ जो भी साइन दिया जाता है हम उसको चेंज कर देते हैं। अगर वो पॉजिटिव दिया गया है तो नेगेटिव लिख देंगे, अगर नेगेटिव दिया गया है तो पॉजिटिव लिख देंगे, लेकिन रियल नंबर के साथ जो भी साइन दिया जाएगा वो चेंज नहीं होगा। सिर्फ इस साइन जो चेंज होगा वो आयोटा वाली वैल्यू के साथ चेंज होगा, यानी कि इमेजिनरी वैल्यू के साथ साइन को चेंज करना होता है। और जब भी हमने कंजुगेट को शो करना होता है कि इस नंबर का कंजुगेट लिया गया है, हम क्या करेंगे, इसको बार से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको पढ़ते भी जी बार हैं। जैसे कि ए प्लस बी आयोटा ए माइनस बी आयोटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंजुगेट हो गए। अब हमारे पास आ जाता है इक्वालिटी। जिस तरह हमने रियल नंबर में कुछ प्रॉपर्टीज़ उसकी देखी थी, ऐसे ही हमारे पास इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ आती हैं। वो क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं इक्वालिटी क्या है। हम कहते हैं कि ए बी सी डी बिलोंग टू आर है, और ए प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू सी प्लस डी आयोटा इफ़ एंड ओनली इफ़ कब होगा, जब हमारे पास ए इज इक्वल टू सी, बी इज इक्वल टू डी। बेसिकली हमने किया क्या है कि यहाँ पर देखें रियल नंबर ए था और बी आयोटा इमेजिनरी नंबर था, राइट साइड पे हमारे पास सी रियल नंबर था, डी आयोटा इमेजिनरी नंबर था। तो हमने दोनों साइड पे जो रियल नंबर थे वो इक्वल कर लिए, जो इमेजिनरी नंबर थे वो आपस में इक्वल कर लिए। अब दोनों के साथ आयोटा था तो हम आयोटा नहीं लिख रहे, वो आपस में कैंसिल आउट भी हो सकता है। बेसिकली हम इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये इमेजिनरी नंबर है, हमने इनको इलादा से आपस में इक्वल करके लिखा है। मिसाल के तौर पे हमारे पास एक एग्जांपल आती है 2x + y² आयोटा इज इक्वल टू 4 + 9 आयोटा। अब हम अगर इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन को देखते हुए हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 2x रियल नंबर है, इधर 4 हमारे पास रियल नंबर है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4, y² इज इक्वल टू 9। इसी तरीके से हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहाँ से y का आंसर निकाल सकते हैं। अब प्रॉपर्टीज में हमारे पास इसकी आ जाता है रिफ्लेक्सिव लॉ, यानी कि z1 इज इक्वल टू z1, अगर z1 इज इक्वल टू z2। बेसिकली z जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो हमारे पास एक पूरा सेट वो बता रहा है, यानी कि a प्लस बी आयोटा की जो फॉर्म है, z1 इज इक्वल टू z2 आ जाता है, देन z2 इज इक्वल टू z1, यानी कि पहली वैल्यू दूसरे की इक्वल है, इसका मतलब है कि दूसरी वाली पहली के इक्वल है। इसी तरीके से हमारे पास ट्रांजिटिव लॉ आ जाता है कि z1 इज इक्वल टू z2, z2 इज इक्वल टू z3, देन z1 इज इक्वल टू z3। जिस तरीके से हमने वो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी रियल नंबर की, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट बताया गया था कि रिफ्लेक्सिव लॉ क्या है, सिमेट्रिक लॉ क्या है, ट्रांजिटिव लॉ क्या है। वही सारी के सारी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे हमारे पास फॉलो हो रही हैं। अगर हम अब बात करना चाहें कि नटशेल में इस पूरी की सारी जो हमने बात की है कंप्लीट करना चाहें, हम कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास लास्ट में हमने बात की थी रियल नंबर में हमारे पास आ जाता है, हमने रियल नंबर ले लिया था, तो रियल नंबर में हमने क्या कहा था, सबसे बड़ा जो सेट है हमारे पास वो क्या है, रियल नंबर में ही हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर में ही हमारे पास आ जाता है होल नंबर, और होल नंबर में ही हमारे पास आ जाता है
नेचुरल नंबर। लेकिन अब यहाँ पे बात आ गई कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर में ये सारे के सारे नंबर हमारे पास आ जाते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं n सबसेट है w का, w सबसेट है इंटीजर का, इंटीजर सबसेट है रैशनल नंबर का, और इसमें हमारे पास आ जाता है रियल नंबर, और रियल नंबर हमारे पास आ जाता है कम्प्लेक्स। तो यहाँ तक हमें सारी डिस्कशन कर ली कि हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है और इसमें हमारे पास और कौन कौन सी इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इससे नेक्स्ट वाली आने वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, इन्हीं ही प्रॉपर्टीज़ को हम अप्लाई करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके ऊपर हमें ऑपरेशन लगाना हुआ एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, कंजुगेट का, तो हम कैसे कैसे इस पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आई है तो शेयर भी करें। थैंक यू।